सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है वर्ड्स एंड नॉलेज। तो इसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी मुहिम में हमारी पहली वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। साथियों, अभी अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ के जंगलों से एक आग शुरू हुई और वो इस लेवल पे फैल चुकी है कि उसको कंट्रोल किया जाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ की सरकार ने एहतियात बरतते हुए वहाँ के लोगों को वहाँ से निकालना शुरू किया है और कुछ बहुत बड़ी हॉलीवुड की हस्तियों और यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। इसमें करीब 60,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है और 20 से 25 लोगों की जान जा चुकी है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम फायर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उनका मीनिंग आज जानेंगे। पहला वर्ड है हमारा इन्फर्नो। इन्फर्नो एक ऐसी फायर होती है जो कि डेंजरस होती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जैसे कि हमने बताया कि लॉस एंजलिस शहर से जो फायर शुरू हुई थी वो एक छोटी सी फोस्ट फायर थी, बट तेज हवाओं के चलते हुए उसने इन्फर्नो का रूप ले लिया। और इन्फर्नो का एक और मीनिंग भी होता है हेल। जैसे कहते हैं ना कि नरक की आग में जलना पड़ेगा, तो वहां से मीनिंग निकलता है हेल। तो इन्फर्नो के दो मीनिंग हो गए, अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरस एंड आउट ऑफ कंट्रोल एंड हेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्सन। साथ में जब दंगे होते हैं तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं। तो वो जो घटना होती है उसे आर्सन कहते हैं। इंग्लिश में मीनिंग होता है विलफुल बर्निंग ऑफ अ प्रॉपर्टी स्पेशली बिल्डिंग विद क्रिमिनल इंटेंशन, और हिंदी मीनिंग होता है आगजनी। और साथियों, जो आग लगाता है उसे हम इंग्लिश में आर्सनिस्ट कहते हैं। तीसरा मीनिंग है हमारा इंसिनरेट, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, जलाकर राख कर देना। साथियों, जब किसी चीज को हम मैनेज नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते किसी और मेथड से, तो हम उसको जलाकर खत्म कर देते हैं। स्पेशली गार्बेज, जो ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, जब हम उसे किसी और मेथड से गार्बेज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसे जलाकर खत्म कर देते हैं। किसी आप जो वेस्ट मैनेजमेंट की साइट होती है उस पर आप जाओगे तो वहाँ आपको इंसिनरेटर मिलेंगे। तो इंसिनरेटर में इंसिनरेट ही किया जाता है गार्बेज को। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कॉच। साथियों, जब बचपन में हम क्या करते थे कि एक प्लेन पेपर लेते थे और उसे मोमबत्ती से इतना दूर रखते थे कि वो पूरी तरह से जलता नहीं था, बट एक उसका कलर चेंज हो जाता था कागज का। तो वो जो फिनोमिना होता है उसे हम स्कॉच कहते हैं। स्लाइट बर्न या फिर ड्राई हीट के कारण कलर का चेंज होना। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आपने देखा कि साइड वाली बिल्डिंग्स का कलर भी चेंज हो जाता है, कोई बार स्मोक के कारण या कई बार हीट के कारण। वो बिल्डिंग जलती नहीं है बट उनका कलर चेंज हो जाता है हीट के कारण। तो स्कॉच होता है स्लाइट बर्न, ड्राई हीट के कारण कलर का चेंज होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मोल्डर। स्मोल्डर होता है बर्न स्लोली विद स्मोक बट विदाउट फ्लेम। जो आग से लपटें निकलती हैं उन्हें हम फ्लेम्स कहते हैं। तो हिंदी में मीनिंग होता है सुलगना, धीरे धीरे बिना लपटों के जलना। तो वो होता है स्मोल्डर। तो साथियों, आज हमने ये 5 वर्ड पढ़े, इन्फर्नो, आर्सन, इंसिनरेट, स्कॉच, स्मोल्डर। फायर से रिलेटेड कोई और वर्ड अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।